आज हम बात करने वाले हैं नपुंसकता को दूर करने के लिए 5 घरेलू उपाय के बारे में, 5 घरेलू तरीके के बारे में। नपुंसकता होता क्या है? देखिए, पेनिस में ढीलापन, लिंग में ढीलापन लगा रहता है, लिंग में शून्यपन लगा रहता है, तनाव बिल्कुल भी नहीं आता या फिर थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद में चला जाता है, या फिर आपकी टाइमिंग कम है, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं 5 से 10 सेकेंड में, या फिर आपका वीर्य पानी की तरह पतला है, इस तरह की आपकी दिक्कत है। इसी सब दिक्कत को दूर करने में ये 5-6 तरीके आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके समझ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, 5 से 6 तरीके आपको बताऊंगा नपुंसकता दूर करने के लिए, जिस पर लोग क्या गलती करते हैं, क्या होता है दरअसल, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ही क्लियर होने वाली हैं। आपको इधर उधर की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको बताऊंगा सही जानकारी आपको बताऊंगा। पहला तरीका या फिर कारण के बारे में बात करें, कीगल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज दरअसल करता क्या है, मतलब एक्सरसाइज आप करते हो, एक्सरसाइज आपके शरीर में करता क्या है? पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने के लिए, मतलब कि मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। मांसपेशी मजबूत होती हैं, इससे बराबर तनाव आने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। डेली एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो सही होता है और जो आपका लिंग वाला पार्ट होता है उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है, तो तनाव आपका बराबर आता है। दूसरा तरीका ये है नियमित वॉक। वर्ल्ड हेल्थ के एक शोध के अनुसार रोजाना केवल 30 मिनट पैदल चलने से नपुंसकता का खतरा 41% कम हो सकता है। इसमें कार्डियो एक्सरसाइज भी बहुत मदद करती है। रोजाना पैदल चलना, मतलब तेज तेज, या फिर दौड़ना, या फिर साइकिल चलाना, फिर तैरना, ये शरीर की रक्त वाहिकाओं को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। बेहतर एक्सरसाइज से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लिंग की जो धमनियां हैं उसमें खून अच्छी तरह से प्रवाह होता है। जब खून अच्छे से लिंग की नसों में जाएगा तो तनाव कड़क और बराबर बनेगा। तीसरा इसका कारण है संतुलित और पौष्टिक आहार लें। ये थोड़ा जरूरी है। अगर आपको इस तरह की शिकायत है तो इसको सेवन करना थोड़ा जरूरी है। जैसे अनार है, हरी सब्जियां हैं, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। अगर आप अंडा या फिर मछली ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का आप सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन करने से जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसमें जो है बढ़ोतरी होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। चौथा उपाय ये है मानसिक तनाव और चिंता कम करना होगा। इससे भी आपको इस पे सीधा फर्क देखने मिलेगा। अत्यधिक मानसिक तनाव से कार्टिसोल लेवल बढ़ता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तनाव या फिर चिंता, ये सारी चीजों से दूर रहना है। अगर मानसिक तनाव या फिर चिंता रहेगी तो इरेक्शन डाउन ही रहेगा, इस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें नींद का भी बहुत अहम रोल है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको पर्याप्त लेनी है, गहरी नींद लेनी है। कुछ लोग पूरी नींद नहीं लेते तो नींद की कमी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटने लगता है, मतलब कि कम होने लगता है। जब इसका स्तर कम होगा तो आपको परफॉर्मेंस में इसका सीधा असर देखने मिलेगा। फिर आपके पेनिस में तनाव में कमी देखने मिलेगी। चिंता कम करने के लिए योग करें, ध्यान करें, कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन भी जरूरी है। पांचवा जो तरीका है धूम्रपान या फिर अत्यधिक शराब से दूरी बनाना है। सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उसमें निकोटीन होता है। ये क्या करता है, लिंग की जो छोटी वाहिकाएं होती हैं उनको सिकोड़ देता है, उनमें खून बराबर नहीं जा पाता, तो इसके कारण तनाव नहीं बन पाता। इसमें अत्यधिक शराब का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता। धीमा होने के कारण मस्तिष्क से लिंग तक सिग्नल सही से नहीं जाता, तो इसके कारण तनाव में कमी देखने मिलती है। ये अगर आप गलती करते हैं बढ़ती उम्र में, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको नपुंसकता जैसी शिकायत है, तनाव सही से नहीं बन पाता, या फिर बिल्कुल भी तनाव नहीं आता, या फिर टाइमिंग जीरो है, या फिर वीर्य का पतलापन है, इस तरह की आपको समस्या है, इन्हीं सब समस्या के लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी बताने वाला हूं। इस नुस्खे का भी आप सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। सही तरीके से जैसे मैं आपको बताऊं उसी तरीके से आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और ये प्रॉब्लम में आपको बहुत जल्द से जल्द सुधार देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं नुस्खे को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे इसको तैयार करना होगा, कैसे इसका सेवन करते हैं लोग। मैं आपको ज़्यादा मात्रा नहीं बताऊंगा, मात्र 10-10 ग्राम की मात्रा में ये सारी चीज़ें लेनी है। देखिए 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको जंगली सफ़ेद मूसली लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको काली मूसली लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी है,
10 ग्राम की मात्रा में आपको छोटी पीपली लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको बिधारा कंद लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको अश्वगंधा नागौरी लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको अकरकरा लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम पंजा लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम मिश्री लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको लौंग लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको जायफल लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको दालचीनी लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में छोटी हरी इलायची दाना लेना है। इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। ये उपाय आपका तैयार हो गया। अब इसको शीशे के बर्तन वगैरह में भरकर रख लेना है। ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर। ऐसा करने से इसके आयुर्वेदिक गुणों पर इसका सीधा असर पड़ता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना है। खरल या फिर इमाम जस्ता से कूट पीस कर इसका अच्छे से पाउडर तैयार करना है। ये पाउडर आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा, सुबह और शाम आपको इसका सेवन करना होगा। कैसे आपको सेवन करना है, सुबह का खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद आपको 4 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में लेना है। इसी तरह शाम का खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट बाद आपको 4 से 5 ग्राम तक की मात्रा में दूध के साथ में इसको लेना होगा। इसमें एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो लोग ज़्यादातर करते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, जल्दी रिजल्ट के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब आप करते हो तो इसमें कुछ परहेज भी करने होंगे। बाहर का खाना वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, जो कि तेल वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें होती हैं। बाहर का तेल ऑयल कैसा है कैसा नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं कि बाहर का खाना वगैरह आपको नहीं खाना है। दूसरा, आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी होंगी, जैसे इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह। इस तरह की चीज़ों से आपको परहेज करना है जब तक इस उपाय को यूज करते, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला उपाय है। जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया, नशीली चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी नशा हो, XYZ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या फिर ड्रिंक, कोई भी नशा हो, कोई भी नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जिन्हें गलत आदत होती है, जैसे कि मास्टरबेशन की, गलत वीडियो देखने की, दिमाग में ज़्यादा सेक्स की इच्छा रखने की। इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के नए लड़के हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा आनंद के लिए अपनी लाइफ को बेकार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, उस समय उन्हें कुछ भी नहीं लगता। जब बाद में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम निकलने के बाद में देखते हैं पेनिस का तनाव भाग गया, टाइमिंग जीरो है, कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गए थोड़ी सी उम्र में, तो इसका क्या मतलब है। दरअसल होता ऐसा है, जब अपना शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है शरीर को बनाने के लिए, अच्छा रहे शरीर, इसी के लिए शरीर की सारी चीज़ें विकसित हों अच्छे से, तो इसके लिए होता है। इसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो कि जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, इस पर कंट्रोल करिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए धीरे धीरे। इस पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ और भी वीडियो में, तो इससे करने से किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, केवल नुकसान के अलावा। तो ये वीडियो भी शिक्षा उद्देश्य से थी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी नुस्खा बनाएं, कोई भी उपाय करें, बिना परामर्श के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं यही सलाह दूंगा। और बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। अगर उस समय लाइव या फिर ऑनलाइन नहीं होंगे तो आपको जानकारी हेतु नंबर भी मिलेगा, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी आपको इस पर देखने मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।